सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी। एमपी आयुष की स्टेट काउंसलिंग यहाँ पे चल रही है। साथ ही साथ में इसका जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें यहाँ पे हम अगर देखें तो आज यहाँ पे 19 नवंबर को जो उसका सीट वैकेंसी थी, साथ ही साथ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट की जो लिस्ट थी उसको यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। जाके आप इसे वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या हम स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल हैं भी कि नहीं है। यहाँ पे पूरी ऐसी लिस्ट यहाँ पे पोस्ट की गई है। कई बच्चों को ये डाउट था कि यहाँ पे एक और लिस्ट यहाँ पे आई थी, कंबाइंड मेरिट लिस्ट। तो ये लिस्ट आपको नहीं देखना है। ये लिस्ट में 7000 के समथिंग बच्चे पूरे टोटल थे। आप अगर देख सकते तो 150 पेजेस का था और जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे 7620 थे। और अब अगर हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट देखें तो यहाँ सिर्फ 44 पेजेस हैं और जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं वो है 2454। अब यहाँ पे हम अगर देखें कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ ऐसे कि पहले ही सर्कुलर यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया था। अगर कोई बच्चा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट होता है उसको, तो वो अगर वो उस कॉलेज को नहीं लेता है, एडमिशन वहाँ पे नहीं लेता है, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए से जाता है, अगर गलती से भी अलॉट हुआ, वो कॉलेज नहीं लेना चाहता है, उसको कॉलेज पसंद भी नहीं है, तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। डायरेक्टली उसको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। अब जो रिमेनिंग जो बच्चे थे और जो नए बच्चे जिन्होंने अभी एक्स्ट्रा वैकेंसी में ही जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, तो उनकी लिस्ट यहाँ पे पब्लिक कर दी गई है। ये देखिए आप, मतलब यहाँ पे मैंने लिस्ट को अभी अच्छे से एनालाइज़ किया हूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम जो मुझे बच्चे मिले हैं, महाराष्ट्र से बहुत बच्चे यहाँ पे मिले हैं जो एमएच डोमिसाइल के हैं। साथ ही में अब मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कितनी सीट किस कॉलेज में यहाँ पे खाली है। तो अगर हम देखें, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट राउंड से बताया था, सेकंड राउंड में भी मैंने आपको बताया कि एमपी में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बीएमएस के चाहे बीएचएमएस के, वो अपनी सीट रोक रहे हैं। और यहाँ पे हमको वैसे ही देखने को मिला, यहाँ पे अच्छे नामी कॉलेज अपनी 30 से 35 सीट रोक के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मॉप अप राउंड में डोनेशन बेसिस में कॉलेज लेवल काउंसलिंग रहती है, ऑफलाइन काउंसलिंग रहती है, तो उसमें वो अपने हिसाब से चीज़ें चार्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फ़ीस बोल सकते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ में है। ये चीज़ें मैं अब थोड़ा पब्लिक में ऐसा बता सकता हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है और आपके लिए चीज़ें भी ट्रांसपेरेंट रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप भी चीज़ें प्लान कर सको कि मुझे किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन लेना है, क्या क्या चीज़ें मुझे देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी तक जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में होता आ रहा था कि बच्चे को कॉलेज की सीट अलॉट हुई और उसी की है वो सीट, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं किसी कॉलेज में, रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप एक सीट के लिए से यहाँ पे 10 बच्चे खड़े हैं। अगर एक बच्चा, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को मिल गई है वो सीट, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके साथ 9 बच्चे और हैं। अगर वो 9 बच्चों में से किसी एक बच्चे ने यहाँ पे पैसे दे दिया एक्स्ट्रा, तो उसको मिल जाएगी वो सीट, भले ही आपके नंबर उससे ज़्यादा हो। नंबर यहाँ पे मैटर नहीं करने वाले हैं स्टे वैकेंसी राउंड में, और कैटेगरी मैटर नहीं करने वाली है। ये क्लियर बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम सिचुएशंस में नंबर यहाँ पे मैटर नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस यहाँ पे इसी चीज़ में चलने वाले हैं। थर्ड राउंड तक पैकेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हम देखते आ रहे थे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, तो ये जो एकदम इंक्रीज़ हो रहा था पैकेज, हर राउंड में 1 से 1.5 लाख रुपए बढ़ा दे रहे थे कॉलेज। अभी भी हमको देखने को मिल सकता है कि कोई कॉलेज 5-5 लाख रुपए तक ऊपर ले, 7-7 लाख रुपए ऊपर ले। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देने वाले बहुत लोग हैं। अगर एमपी के बच्चे अगर नहीं दे पाते हैं या फिर कोई भी नहीं दे पाता है, तो अदर स्टेट के बच्चे देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए से महाराष्ट्र के बच्चे दे देंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे जो बीएमएस होता है वो 30 to 35 लैक्स में होता है बीएमएस टोटल। उनको वही बीएमएस यहाँ पे 20 लैक्स में कंप्लीट मिल जाता है, 20 to 25 लैक्स में। फिर भी उनका यहाँ पे पैसा बच रहा है और अच्छे कॉलेजेस हैं एमपी में, नो डाउट। तो वो इस चीज़ को नहीं छोड़ते हैं। और हम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम जो मॉप अप राउंड में जो एडमिशन होते हैं वो होते हैं अदर डोमिसाइल के, स्पेशली महाराष्ट्र के। अगर किसी का कोई जानने पहचानने वाला अगर किसी कॉलेज में हो तो उनको पता होगा कि अदर डोमिसाइल वाले बच्चे कितने रहते हैं। मैं किसी को ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ गलत नहीं है यहाँ पे कि आप यहाँ पे आके एडमिशन ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉलेजेस में अगर एडमिशन ट्रांसपेरेंट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कॉलेज पहले से बता दे कि ऐसा सब कुछ है, क्योंकि बच्चे फ़ीस का ही लेके चलते हैं, फ़ीस जितनी लग रही है उतना ही वहाँ लेके पहुँचते हैं।
लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ डिमांड करी जा रही है या फिर कुछ और। तो अगर आपको यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में और चीज़ जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको यहाँ पे 100% एडमिशन चाहिए, अगर कोई कॉलेज आपको बता रहा है 5-6 लाख रुपए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका थोड़ा सा कम में हो जाए उससे, और साथ ही में 100% एडमिशन दिलाने की गारंटी हमारी रहेगी। अगर आप ग्रीन जोन में आ रहे हैं तो आपका 100% यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर अपडेट्स।